हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास पर। इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड के आने वाले जो 27 तारीख को जो आपका एग्जाम है मैथ का, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसमें आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का आने वाला है, उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका सी सेक्शन में आपका 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आएगा। उस 5 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 3 ही बनाना है। तो 3 क्वेश्चन यानी 5 इंटू 3 यानी 15 नंबर का आपका आएगा टोटल 3 क्वेश्चन। तो उनमें से एक क्वेश्चन रहेगा आपका चैप्टर नंबर 4 से, जो कि आपका है द्विघात समीकरण। और इस चैप्टर से आपका 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन रहेगा। तो इसको ध्यान से देखिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो जैक द्वारा पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो में, है ना। ये देखिए चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। तो आपको कितना मिल जाएगा, इससे 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पहला क्वेश्चन, 3x² - 5x + 2 = 0। ये क्वेश्चन जो आपका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है जैक के द्वारा। 2013 में ये क्वेश्चन आया है, फिर 2015 में भी ये क्वेश्चन आया, जिस साल हम लोग बोर्ड एग्जाम दिए थे यानी कि 2015 में। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये जो VVI है, ये है 2x² - 2√x + 1 = 0। ये क्वेश्चन आपका 3 बार जैक बोर्ड में पूछ चुका है, 2012, 2017, 2019, है ना। अब ये क्वेश्चन किस तरह आएगा, तो एक क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको दे देगा और बोलेगा कि द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात करें, यानी कि डिस्क्रिमिनांट D निकालिए। 2 नंबर, मूलों की प्रकृति बताइए। और नंबर 3, मूल ज्ञात करें। अगर मूल अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात करें। अब इनको बनाए कैसे, तो इसी चैनल के द क्लास चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगा, चैनल पर जाइएगा तो द्विघात समीकरण पर मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। उस क्वेश्चन को आराम से देखिए, आप ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो वीडियो को जरूर देखिए जाके और ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का एक आएगा, ठीक है ना। तो इसको भी आप बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट लगा और ये आपका एक्सरसाइज 9.1 से आएगा। इससे पहले कि हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें, हम बता देते आपको कि हम अभी इस वीडियो में कहे कि 27 मार्च को आपका एग्जाम होगा मैथ का। ये मेरा गलती था, कंफ्यूजन हो गया था। 27 मार्च का आपका एग्जाम है साइंस का। आपका मैथ का एग्जाम कब है, 25 मार्च को है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है कि एक 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, उस भवन से जब हम केबल टावर के शिखर को देख रहे हैं तो कितना डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है और उसके पैर का जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री का बन रहा, 45 डिग्री का बन रहा। आपको क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट लगा, 2014 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, 2020 में भी पूछ चुका है। आपका झारखंड के द्वारा जो रिलीज किया गया मॉडल सेट में है उसमें भी यही क्वेश्चन डाला है। तो 2023 में आई थिंक पूछ देगा। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका पूछ चुका है, तो उसको भी कर लीजिएगा। एक आपका और क्वेश्चन है मीनार वाला, वो भी VVI क्वेश्चन है। मीनार वाला क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा क्योंकि वो आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। मैं आज ही इस सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका 13.4 से आएगा, एक ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना। तो 13.4 से एक आएगा, चैप्टर 4 से एक आएगा 2 और चैप्टर 9.1 से एक आएगा 3। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक शंकु का छिन्नक है जो कि शंकु से ही बनता है, वो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। शंकु का छिन्नक के 2 सिरे होते हैं, है ना। ये देखिए शंकु का छिन्नक कुछ यूं होता है, इस प्रकार का। ये एक नीचे वृत्त होता है और एक ऊपर वृत्त होता है। तो एक नीचे त्रिज्या होता है और एक ऊपर त्रिज्या होता है, ठीक है। तो 2 त्रिज्या दिया हुआ 28 और 7। इसका आयतन ज्ञात करें। इस शंकु के छिन्नक का आयतन आपको निकालना है। ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो चुका है, 2013, 2019, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, तुर्की टोपी, ये भी VVI क्वेश्चन है। एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
कह रहा है एक तुर्की टोपी है। तुर्की जो टोपी होता है वो शंकु के छिन्नक का आकार का होता है ना। जो टोपी हम लोग पहनते हैं तो ऊपर से बंद रहता है वो टोपी और नीचे से खुला रहता है। तो वही बोल रहा है कि जो खुला हुआ त्रिज्या है, जो खुला हुआ सिरा है, मतलब जिसमें सर आएगा, उसका त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो कह रहा है और इसका तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं, ये देखिए ये जो टेढ़ा वाला लाइन है ये ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है, ये दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। तो इस तुर्की टोपी को बनाने में कितना पदार्थ, कितना मटेरियल लगा होगा, वो आपको मटेरियल का क्षेत्रफल देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन वीवीआई क्यों, क्योंकि ये हर एक 3 साल के बाद रिपीट हो रहा है। देखिए 2014 के बाद 2017 कितना साल का गैप है, 3 साल। 2017 के बाद 2020 कितना साल का गैप है, 3 साल। 2020 के बाद सही पकड़े 2023, 3 साल का गैप। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इस बार के एग्जाम में, या फिर ये आ सकता है 5 मार्क्स का, तो देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये आपका एक थ्योरम आएगा, थ्योरम यानी प्रमेय, 5 मार्क्स का एक प्रमेय आएगा। अगर आप प्रमेय को बनाना चाहते हैं तो बेशक बनाइए, लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा कि नहीं बनाइए, क्योंकि प्रमेय आपका थ्योरेटिकल रहेगा, है ना। थ्योरेटिकल में आपको 5 में 5 मार्क्स आपको तभी देगा जब आपका थ्योरम पूरा करेक्ट है। अगर कहीं भी बाय मिस्टेक आपसे गलती हो जाता है, आप भूल जाते हैं थ्योरम को, तो आपको 5 में फिर 4 मिलेगा। और अगर आपको थ्योरम में पूरा फुल कॉन्फिडेंस है कि आप बना लीजिएगा, हम प्रूव कर लेंगे थ्योरम नीट एंड क्लीन, है ना, और हमको कोई दिक्कत नहीं आएगा, और ये थ्योरम हमको बहुत अच्छा तरह से रिवाइज है, तो एकदम बेसिक थ्योरम कीजिए, है ना। हम भी अपना एग्जाम 2015 हुआ तो उसमें थ्योरम बनाए थे, ठीक है। हम लोग का थ्योरम थोड़ा हार्ड भी आया था, बता दे रहे, हार्ड नहीं आया था, बस नॉर्मल ही था, क्या था वो भी बता दे रहे, हम बनाए थे थ्योरम। अगर आपका ही मन है तो बनाइए। चलिए देखते हैं कौन सा 2 थ्योरम इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो चलिए आगे देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये जो थ्योरम है ये वीवीआई है। क्यों वीवीआई है, 2015 में पूछा जा चुका है, 2017 में पूछा जा चुका है, 2019 में पूछा जा चुका है, हर एक 2 साल के बाद ये रिपीट कर रहा है। तो 2023 भी आपका 2 साल के बाद ही आ रहा है, ठीक है। 2021 उसका 2023, 2021 में तो एग्जाम हुआ नहीं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए थ्योरम। ये 2015 में पूछा था, 2015 के स्टूडेंट हम खुद हैं। 2015 में मैंने इस थ्योरम को प्रूव भी किया था और मेरा मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 ही आया था, ठीक है। ये बड़ाई हम नहीं कर रहे, बस हम बता रहे हैं कि मेरा थ्योरम में 5 मार्क्स आया था, मेरा एक भी नंबर कट नहीं हुआ था, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग भी फुल कॉन्फिडेंट है तो आप भी बना लीजिएगा। लास्ट में हम एक और टिप्स बताएंगे और उसी टिप्स से आप एग्जाम में लिखिएगा तो आपका फुल में फुल मार्क्स आएगा, मैथ में गारंटीड है। तो ये थ्योरम कर लीजिएगा। ये थ्योरम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, h² = p² + b², जो कि थ्योरम यही वाला है, ठीक है। ठीक इसका विलोम यानी कि विपरीत उल्टा जो होता है वो थ्योरम है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, मतलब h² = p² + b² दिया हुआ है, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि वो त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक एंगल आपको, एक कोण आपको 90 डिग्री का प्रूव करना होगा। ये भी आपका थ्योरम इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये 2012 और 2014 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार क्वेश्चन ये आया है, ठीक है। ये दोनों थ्योरम प्रैक्टिस करके जाइएगा, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए, बढ़िया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो देख लीजिए दोनों क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आएगा चैप्टर नंबर 14 से, जो कि है आपका स्टैटिक्स, है ना, आंकड़ा प्रबंधन। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें 3 टॉपिक है, माध्य निकालना, माध्यक निकालना और बहुलक निकालना। तो माध्य 3 तरीका से निकाला जाता है, 3 उसका फॉर्मूला है, ठीक है। माध्यक भी, माध्यक एक ही फॉर्मूला है और बहुलक का भी एक ही फॉर्मूला है। 3 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक में से आपको क्वेश्चन दे देगा। आपका जो मॉडल सेट में है वो माध्य से दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ज्यादातर उम्मीद है कि माध्य 50-50% हो गया, 50% चांस है कि आ भी सकता है माध्य से क्वेश्चन और 50% चांस है कि माध्य से क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है। बचा माध्यक, तो माध्यक से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है 1 से 2 बार क्वेश्चन, तो इसको आप बना लीजिएगा, है ना। और बहुलक से भी एक क्वेश्चन आप बना के ही जाइएगा, मेरा सलाह ये रहेगा, ठीक है। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे, है ना। एग्जाम में कॉपी आप हमेशा 2 पेन से लिखिएगा। क्यों, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव का बात कर रहा हूँ। 2 पेन से लिखिएगा। 2 पेन क्या, एक का कलर ब्लैक और एक का कलर ब्लू, ऐसा नहीं हरा पीला नीला कुछ भी ले लीजिएगा, ब्लैक होना चाहिए और ब्लू होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी कलर का पेन नहीं चलता है।
और बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन ये सब यूज मत कीजिएगा एग्जाम कॉपी में, नहीं तो कॉपी आपका काट दिया जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक और ब्लू पेन लीजिएगा। जहां पे आपको हाईलाइट करना है, जो आपको वर्ड हाईलाइट करना है, चाहे वो एग्जाम हो इंग्लिश का, मैथ सी का क्यों ना हो, साइंस का ही क्यों ना हो, जो भी आपको वर्ड हाईलाइट करना है उसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। जो आपको नॉर्मली आंसर लिखना है उसको आप ब्लू पेन से लिखिएगा। इससे क्या होगा, कॉपी का रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगता है देखने में। जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा कि नहीं कॉपी में दम है, आपको फुल में फुल मार्क्स देगा वो। कहीं थोड़ा सा गलती भी हो जाएगा, नेग्लेक्ट करके चला जाएगा, क्योंकि आपका कॉपी का रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, बहुत ही बेहतरीन रहेगा, है ना। और भी अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए कि कैसे एग्जाम में लिखें, कैसे मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आएगा, हालांकि मेरा आ चुका है 100 आउट ऑफ 100, तो अगर आप उस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर एक वीडियो बनाइए कि कैसे मैथ में हम 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेके आए, क्या तरीका है, कैसे कॉपी को लिखे, आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करें, है ना, सारा हम बता देंगे। कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन को बना लीजिए, माध्यक निकालना है इसमें, ठीक है। ये आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये बारंबारता दिया हुआ है। और अगर आपको इन सभी का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आज ही वीडियो अपलोड हो जाएगा सॉल्यूशन का। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आगे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा साइंस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा साइंस का आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अपने दोस्तों को जरूर बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।